क्षेत्र में जो हमें पेशा कानून में जो अधिकार दिया गया है, लेकिन आज यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जाते हैं और बिना पूछे मनमाने रूप से अपने अपने काम के अनुसार कहीं पौधा लगा रहे हैं तो कहीं और कुछ कर रहे हैं। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा, वो लोग जाकर के गांव में कहते हैं कि जमीन हमारा है, हमारा नक्शा में है। उनको पूछना चाहता हूँ कि आपके बाप दादा ने यहाँ ला करके जमीन छोड़ा था? क्योंकि हमारे बाप दादा ने यहाँ पुरखा हमारे जमाने से रहा है, तब जाकर के यहाँ तोड़े चतराए बाप भालू से लड़ करके हमारी जगह जमीन को आज बचा दिए हैं। तो शासन प्रशासन आकर के बोलता है कि जमीन हमारा है। साथियों, क्या सच है ये बात? नहीं है ना? नहीं है तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हमारे बाप दादा ने उस जंगल में रह करके शेर भालू से लड़ करके और तोड़ चतरा करके अगर सुरक्षित नहीं किया होता तो आज उनकी औकात नहीं थी कि यहाँ घुस करके बोल देते कि जमीन हमारा है। अरे जब यहाँ शासन सरकार नहीं चल रहा था तब से हमारा समाज, हमारा गांव यहाँ उपस्थित था और वो तब से रह रहा है। लेकिन आज कल आए हुए यहाँ के शासन के लोग, कल आए हुए लोग बोलते हैं कि जमीन हमारा है। कहाँ से आप लोग? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ साथियों, इस मंच के माध्यम से आप लोग, इनका कहना है कि शासन जहाँ तक चाहेंगे हम लोग जमीनें जो है हम लोग ले लेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसका जमीन आप लोग लेना चाहेंगे? क्यों? क्या लेकर के आए थे? अरे वो तो कल के डेट पर नौकरी करने आए हैं और कल के डेट पर चले भी जाएंगे। तो क्या जगह जमीन पर क्या उनका अधिकार है? नहीं है साथियों। अगर नहीं है तो जब ऐसा बोलते हैं तो उनका बोलना अपराध है साथियों। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के जो आम जनता, बोले वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो काबिज करके रखे हुए हैं, लेकिन पढ़ने लिखने ना जानने की वजह से किसी का पट्टा नहीं बन पाया है, तो किसी की प्रक्रिया में चल रहा है, तो किसी का और कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज उनका कहना कि इनका पट्टा नहीं बना है तो हमारा जमीन हो गया। अगर आप लोग 50 साल से काबिज हो और आपका पट्टा नहीं बन पाया है क्योंकि हमारे पुरखा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो केवल नांगर जोतने जानते थे साथियों। अगर नांगर जोतने जानते थे, अगर लिखने पढ़ने भी जानते, तो आज जो सेवक हमारे लिए रखा जाता है, नौकर हमारे लिए रखा जाता है, जो लोग नौकरी पे हैं उनको नहीं रखा जाता साथियों। नांगर जोतते जोतते वो लोग अपना पट्टा स्वयं बना लेते कि हम लोग, मेरा जमीन यहाँ से है, मैं लिख पढ़ के अपना रेडी रखता हूँ। लेकिन हमारे लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, जिसके कारण इनको व्यवस्था देने के लिए नौकरी प्रशासन ने रखा। लेकिन आज वो लोग आकर के कहते हैं कि जमीन हमारा है, क्योंकि यह न्याय है साथियों। हमें इस प्रकार से तमाम क्षेत्र में समस्या मिलती रहती है, हमारे तक शिकायत आता रहता है। अगर हमारे लोग अगर थाना में जाते हैं तो थाना वाले भी उनका नहीं सुनते साथियों। क्योंकि आज हमारे यहाँ जो समाज है यही रह करके जगह जमीन को सुरक्षित करके रखा है, तब जाकर के आज बसे हैं और हमारे इस टैक्स के माध्यम से उनको पेमेंट और वेतन मिलता है। लेकिन आज उनका कहना है कि वर्दी वाले का सुनवाई होगा लेकिन आम जनता का नहीं होगा, जो कि यार गलत है साथियों। क्योंकि वो लोग जब हमारे बंधारण में आकर रेवेन्यू टिकट लेकर पेमेंट पाते हैं, वेतन पाते हैं, इस बात को लोग भूल जाते हैं और उनका कहना रहता है कि ये जो शासन प्रशासन चाहेंगे वही होगा, आप लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा। ऐसा कहकर हमारे लोगों को धमकाया डराया जाता है साथियों। और अगर थाना अदालत में जाए भी जाता है तो उनके बोला जाता है कि शासन का ही चलता है, शासन से मिल जाओ तो तुम्हारा काम बनेगा। ऐसे वाला फुसलाकर कई लोगों को बरगला दिया जाता है और हमारे लोग ना जानते हुए अज्ञानता के कारण उनके बातों में आकर के अपना जो है मान सम्मान और हक अधिकार खो देते हैं साथियों। और जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए ये लोग हमें प्रताड़ित किए हुए हैं साथियों। तो मैं कहना चाहूंगा अब से हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब जब गुणवाना जागा है अत्याचार अन्याय भागा है। तो आप लोग भी अब जाग जाइए और प्रशासन को भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोग अब जग चुके हैं, अब इस चीज से दबने वाले नहीं। अपने हक अधिकार के लिए भले जान चले जाए लेकिन वचन पीछे नहीं जाएगा, कदम पीछे नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं फांसी पर चढ़ गए, तोप पर चढ़ गए, लेकिन कभी अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए कहीं पीछे नहीं हटे साथियों। अगर हमारे पुरखा लोग पीछे हटे तो आज हम इतने सम्मान के साथ यहाँ पर नहीं बैठे होते साथियों। तो एक बार मैं अपने पुरखों के लिए भी जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा।
और उनके सम्मान में कहना चाहूंगा, अगर हमारे अंदर हमारे उस पुरखा का खून बह रहा है, जो तोप पर चढ़ा है, जो फांसी पर चढ़ा है, जो आत्म बलिदान दिया है, तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, आने वाले पीढ़ी के लिए बचाने के लिए आप लोगों के अंदर भी वही खून होना चाहिए साथियों। तब जाकर के हमारा आने वाला पीढ़ी हम लोग को जय जयकार करेगा, नहीं तो हम लोग को लतेड़ेगा साथियों। आज हम लोग अपने पुरखों के नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने भले ही तोप पर चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए, आत्म बलिदान कर दिए, लेकिन अपने भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। तब जाकर के आज हम जगह जगह उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका कार्यक्रम करते हैं। अगर हम लोग आज इस चीज से डर गए, शासन प्रशासन से डर गए, कल के आए हुए लोगों से डर गए, तो आने वाला पीढ़ी हमें सम्मान देने की बजाय गाली देगा साथियों। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा।